हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मैं हूं राम सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, जो कि है अंकित भाती सर का, यानी कि RWA का जो ये बुक आया हुआ है। इससे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज ये पूरा। सबसे पहले आज हम सिलेबस देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसमें दिया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, माने कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। और इसी तरह से हम लोग ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है, इसमें टोटल लगभग 16 चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें टोटल 17 चैप्टर दिए हुए हैं और सभी को हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग ले रहे हैं पहला चैप्टर, जो है क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आइए उसके MCQs देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग, ब्लेज पास्कल, जॉन वान या फिर चार्ल्स बेबेज। ये सारे के सारे क्या है, PYQ हैं और इस बुक में अच्छे तरीके से दिया गया है। और इसमें पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हम लोग क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सही सम्मिलित नहीं है? जॉन वान न्यूमैन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एलन ट्यूरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, जैक किल्बी, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यही जो है ये मिस मैच है, बाकी सब क्या है, मैच है। अगला जो क्वेश्चन है, 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? पहले RISC वर्क स्टेशन का विमोचन हुआ था, पहले चुंबकीय टेप स्टोरेज का परिचय, एप्पल की मैकिन्टोश लाइन का शुभारंभ, या फिर डी IBM PC का परिचय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 1981 की घटना थी वो थी IBM PC का परिचय। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? देखिए ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें इस्तेमाल होने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? चुंबकीय डिस्क, एकीकृत सर्किट जिसे कि IC चिप बोलते हैं, ट्रांजिस्टर मेमोरी, या फिर चुंबकीय ड्रम। तो ये था चुंबकीय ड्रम। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या करना है, मैच करना है। देखिए ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर दिए हैं और इसमें क्या यूज हुआ वो दिया गया है। तो जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था क्या, वैक्यूम ट्यूब्स। तो ए का 3 हो जाएगा। और जो दूसरी पीढ़ी था उसमें यूज हुआ था क्या, ट्रांजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी में जो यूज हुआ था वो हुआ था IC चिप। और जो चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स था। तो इस तरह से ए का 3 किस में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी कंप्यूटर आता है उसके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, या फिर डी यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक अभिकलित डैश तंत्र थे? अंकी यानी कि डिजिटल, प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल, संकर यानी कि हाइब्रिड, तंत्रिका, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा ये देखिए, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? ग्रेस हापर, जॉन वान न्यूमैन, स्टीव जॉब्स, या फिर बिल गेट्स। तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जॉन वान न्यूमैन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फेज एग्जीक्यूट चक्र में CPU द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य क्या है? निर्देश को एग्जीक्यूट करना,
निर्देश को निष्पादित करना, स्मृति से निर्देश प्राप्त करना, या फिर डी परिणामों को वापस लिखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी स्मृति से निर्देश प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ALU का विस्तारित रूप क्या है, तो मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे। तो क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन, गणना और तार्किक संक्रियाएं करना, आंकड़ों का भंडारण करना, मेमोरी उपयोग की निगरानी करना, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, गणना और तार्किक संक्रियाएं करना, ये किसका, ALU का काम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है CPU की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं, कोर, प्रोसेसर, रैम, डिस्क, या फिर कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई क्या करती है, अंकगणित और बुलियन लॉजिकल गणना करती है, डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती है, या फिर डी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। इसमें क्या है, अंकगणित और बुलियन लॉजिकल गणना करती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अंकगणित संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं, इनपुट यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। ये देखते हैं, थ्रेड, प्रोग्राम, प्रोसेस, या फिर CPU। यह क्या है, थ्रेड है। ए ऑप्शन करेक्ट है। वह निर्देश जिसे तुरंत निष्पादित नहीं करना होता उसे किस में रखा जाता है, उसे कहते हैं ए यानी कि इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, यानी कि IBR कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च गति यानी कि हाई स्पीड डिवाइस है जो CPU में उपयोग होती है और प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, क्या है वो। तो ये रजिस्टर्स है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, रजिस्टर, नियंत्रक, या फिर कंट्रोलर, डेटा पथ, कैश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है, डेटा पथ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोर टू डुओ किससे संबंधित है, एक प्रकार का ग्राफिक्स कार्ड, एक हार्ड ड्राइव क्षमता, एक प्रकार का रैम, या फिर एक डुअल कोर प्रोसेसर। तो इनमें से क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक डुअल कोर प्रोसेसर है क्या, कोर टू डुओ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM, बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग विकसित की थी, कोबोल, फोर्ट्रान, सी, या फिर यूनिक्स। तो यह विकसित की थी फोर्ट्रान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्नलिखित वेब प्रौद्योगिकियों को उनके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। HTML इसका मतलब क्या है, तो HTML क्या हो जाएगा, यह वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। तो पहले का 3 हो जाएगा। CSS क्या है, तो जो CSS है वह वेब पेजों को स्टाइल करता है, तो बी का 2 हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा जो है एक वेब पेजों में इंटरेक्टिविटी जोड़ता है, तो इस तरह से सी का 1 और डी का फिर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।